माय नेम इज़ आकाश जायसवाल एंड वेलकम टू द चैनल द सक्सेस विंग्स। आज का ये जो सेशन है, आज का ये जो लेक्चर है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पहला वीडियो में हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम थ्योरी पार्ट के बारे में डिस्कस किए थे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या चीज़, उसके बारे में बताए थे। आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम आपको एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताएंगे कि जिससे आप इंटीग्रेशन के एक टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के एक पैटर्न क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक वे बताएंगे, जिसके थ्रू आप उस क्वेश्चंस को विद इन 2 लाइन या 3 लाइन में सॉल्व कर लेंगे। जबकि उसको आप नॉर्मली अगर सॉल्व करने जाते हैं तो नॉर्मली आपको उसमें कम से कम 3 से 4 बार यूवी अप्लाई करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग u इंटू वी का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, और उसमें एक हमारे पास सिस्टम दिया गया था जिसे हम लोग नाम से जानते हैं आइलेट, जिसके बारे में हम पूरे डिटेल्स में फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए हैं। तो आप लोग अगर फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके फर्स्ट पार्ट के वीडियो को देख लीजिएगा एंड देन फिर आप स्टार्ट करिएगा सेकेंड पार्ट को। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के इस टॉपिक के ऊपर कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के एक टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेथड हम आपको बताने वाले हैं उस मेथड को हम लोग नाम दिए हैं DI मेथड। क्या नाम दिए फ्रेंड्स? DI मेथड। DI मेथड के अकॉर्डिंगली हम लोग के पास होता क्या है। सबसे पहले तो आप लोग मेरे से यही क्वेश्चन पूछेंगे कि सर यहाँ पे DI मेथड क्या होता है, या DI मेथड बोलते किसको है, या DI मेथड का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, यहाँ D एज डिफरेंशिएशन, और I का मतलब होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन। दैट मीन्स हमारे पास जो ये मेथड है वो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेथड। तो इसका यूज़ कैसे हम लोग करते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए, एक हम क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल्स के तौर पे कि इस तरह के इस पैटर्न के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करके सॉल्व करते हैं DI मेथड से। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले यहाँ पे x² sin 2x dx। चलिए एक इस तरह क्वेश्चन लिए, एक पहला क्वेश्चन सिंपल से ही लिए, और भी बड़ा कर सकते हैं इसको। इस मेथड का जो भी, इस वे का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसे हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले एक बात हम आपको बता देते हैं कि इसमें हमारा कौन सा फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और कौन सा सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। तो उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक रूल्स पढ़े थे जिसका नाम था आइलेट मेथड। याद ही होगा आप लोग को। आइलेट मेथड के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कौन से फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है और कौन से फंक्शन को सेकंड फंक्शन कंसीडर करना है वो ले लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू आइलेट x² इज द फर्स्ट फंक्शन और sin 2x इज द सेकेंड फंक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं, x² इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। ठीक है, ये हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन कंसीडर कर लिया। रूल्स के हिसाब से माइनस होता है। देखिए, अगर रूल्स के हिसाब से हम लोग जाएँ तो फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। अब आप लोग बोलिएगा कि सर आप तो उसी मेथड से बता रहे हैं, दैट मीन्स यूवी मेथड से बता रहे हैं। नहीं नहीं फ्रेंड्स, हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे लिखे हैं, इस चीज़ को हम दिखाए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप लोग मत ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए इसके टर्म्स के ऊपर। हम सिर्फ आपको बताएं कि इसमें हम लोग कैसे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को अरेंज करते हैं। तो अब आते हैं हम लोग ट्रिक के ऊपर कि ट्रिक क्या हमारा। देखिए, ट्रिक ये होता है कि जिसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, दैट मीन्स डी। यानी कि हमारे पास x² है, x² को हम लोग को तब तक डिफ्रेंशिएट करना है जब तक कि ये 0 ना आ जाए। तो x², फिर x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, फिर हम लोग के पास 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 और 2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये हमारा हो गया d। I इज अ इंटीग्रेटिंग फंक्शन यहाँ पे है हमारे पास। तो इंटीग्रेटिंग फंक्शन को हम लोग कैसे करके ये करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फंक्शन हमारे पास यहाँ पे sin 2x, दैट मीन्स sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। देखिए, यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ आप लोग कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा, जिस फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले मेरा ये लिखा हुआ है तो उसको हम लिख लिया, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट किए। और यहाँ मेरा sin 2x इंटीग्रेशन में, तो हमको पहले इंटीग्रेशन करके ही यहाँ पे लिखना होगा। तो sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए
साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2x/2। फिर कॉस 2x/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस साइन 2x/4। फिर इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x होता है, तो यानी कि हो जाएगा प्लस कॉस 2x/8। और फिर इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा हमारे पास प्लस में साइन 2x/16। ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन। अब देखिए हमारे पास सिस्टम क्या है इसको सॉल्व करने का। सिस्टम ये है कि हम लोग इसको साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है एक साथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है एक साथ। दैट मीन्स इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए डायरेक्ट अब हमारा आंसर आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, दिस इंटू दिस करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस x² cos 2x, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस, और प्लस हमारा होगा ही, तो 2 इंटू, तो 2 से कट जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले डायरेक्ट लिख देते हैं, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार दिखा देते हैं आप लोग को। 2x/4 साइन 2x, एंड देन अगेन यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा 2/8 cos 2x। 0 इंटू एनीथिंग होता है 0, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ c, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। और ये लिखना हम लोग का नेसेसरी है, अगर हम लोग इसको नहीं लिखते हैं तो हमारे पास मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट। अब देखिए हमारे पास आंसर इसका क्या मिला फाइनली, हमारे पास आंसर मिला x² cos 2x प्लस x/2 sin 2x प्लस 1/4 cos 2x प्लस c इज द फाइनल आंसर। आप लोग चाहें तो इसे नॉर्मली यूवी मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे पावर 2 टाइम्स है, यानी कि हमको 2 बार यहाँ पे यूवी लगाना पड़ेगा। तो 2 बार यूवी लगाएंगे तो आपका एट द एंड आंसर यही मिलेगा। तो ये था एक बेसिक ट्रिक जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे लोग, यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या है, और एक और क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं कि एक और क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा अब क्वेश्चन का बड़ा कर देते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक और क्वेश्चन हम लिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ 3x इंटू x⁴ dx। चलिए ये ले लिए। आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे और इसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी एक बार पहले फ्रेमिंग कर लेते हैं। x⁴ इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ dx। तो चलिए फिर वही डी मेथड, तो यानी कि सबसे पहले x⁴ लिखेंगे, फिर उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा तो हो जाएगा 4x³। फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 12x²। फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 24x। फिर से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 24। जीरो वाला टर्म हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग हमारा लास्ट में 0 ही आएगा, जबकि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया उस चीज़ को। अब चलिए हम लोग इसको आई करते हैं इंटीग्रेशन। तो देखिए हमारे पास e⁴x का इंटीग्रेशन होगा e⁴x/3। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा e⁴x/9। फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा e⁴x/27। फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁴x/81, एंड देन लास्ट फिर करेंगे तो e⁴x/243। तो साइन को सिर्फ और सिर्फ बदलना है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस और पांचवा प्लस। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको आंसर के लिए। तो देखिए आंसर इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा x⁴/3 e⁴x माइनस 4x³ 9 e⁴x, फिर प्लस 12, तो कटेगा ये हमारे पास 3 से 9 टाइम में, 3 से 4 टाइम में, यानी कि हमारे पास बचेगा 4x² 9 e⁴x। फिर माइनस यहाँ भी हमारे पास कटेगा 3 से 8 टाइम में, 3 से 27 टाइम में, तो आएगा हमारे पास 8x/27 e⁴x, एंड देन लास्ट हमारे पास आएगा प्लस में 24, कटेगा ये भी हमारे पास 3 से कटेगा हमारा ये 8 टाइम में, और 3 से कटेगा ये हमारा 81 टाइम में,
दैट मीन्स हमारे पास आया 8/81 e⁻3x प्लस c इज़ द फाइनल आंसर। चाहे तो हम लोग यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, e⁻3x हमारा कॉमन जा रहा है और बाई 3 भी कॉमन जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कॉमन लिए तो हमारे पास बचा x⁻4 माइनस 4x³ प्लस 4x² माइनस 8x/9 प्लस 8/27, क्योंकि 3 कॉमन हो गया हमारे पास, 8/27 इज द फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारे पास इस तरह क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं आंसर्स को निकालने के लिए। तो ये था हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ट्रिक। आगे और भी ट्रिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि नेक्स्ट सेशन में होगा हमारा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितना हो सके इसे शेयर करिए। और आप लोगों के पास हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक को ले आते रहेंगे इंटीग्रेशन के, और बाकी और भी चैप्टर्स के बारे में हम ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि जिससे आप लोग का बहुत ही आसान हो जाएगा, मैथ्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। थैंक यू।